नजिया इलाही खान, कान खुलकर सुन लो। अगर तुम सोचती हो कि बंगाल के मुसलमान सोया हुआ है, मैं कुछ भी बोल दूंगी, ये लोग सोया हुआ है, तो ये समझ लेना जंगल में जब खामोशी आती है और कोई सोचता है कि शेर सो गया, तो समझ लेना शेर अगला कदम ले रहा है। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं हमारे और आपके छोटी सी यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान की दहशत आजकल हर मुल्क में है, लेकिन बांग्लादेश को कुछ खुजली हुई थी हमसे पंगा लेने की और उसका अंजाम अब बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने डर के मारे, बांग्लादेश की जो आर्मी है उन्होंने अपने ड्रोन्स, आर्मी सब कुछ बॉर्डर पर दोस्तों तैनात कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के रिएक्शन के डर से। लेकिन उसमें कुछ मुस्लिम्स हैं दोस्तों, जिनको कुछ अंदरूनी मैं आपको बात बताना चाहूंगा। पहले तो आप इस बंदे की एक बार क्लिप देखिए। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? इस बंदे की क्लिप में दोस्तों आपने क्या नोटिस किया? इसको बोला कि हिंदुस्तान के मुस्लिमों को क्या लेना देना। भाई, हमारे जो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रहते हैं ना, जो असली हिंदुस्तानी है, उनके रगों में हिंदुस्तान का खून दौड़ता है, ठीक है? उनकी रगों में जय हिंद भारत का खून दौड़ता है। इन जैसे चोर ये बात कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन नाजिया इलाही खान के लिए दोस्तों आज ये रिएक्शन हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। रिएक्शन उनका देखेंगे क्या है आगे। उनके ऊपर भी उंगली उठी है, क्या कहना है उनका जानेंगे इस वीडियो में आगे। चैनल पर नए हो, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शन के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करें। सबसे पहले तो शैला मैं ये कहना चाहूंगी कि मोहम्मद यूनुस अपने बाप की जागीर और अम्मा का जहेज समझ लिया है बांग्लादेश को। मैंने आपको इससे पहले भी, जब हमने बहुत चर्चाएं की हैं बांग्लादेश को लेकर के, शायद यूट्यूब पर अगर मैं कहूंगी तो शैला और नाजिया ने ही स्टार्ट किया था बांग्लादेश को के ऊपर चर्चा करना, बाद में लोगों ने ग्रैब किया। मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। हमने उस पर भी बात की थी, शायद आपको याद होगा कि उसने इंटरपोल किया था 119 देश को कि भारत को बोलो कि शेख हसीना को हमको दे दो, तो वो क्यों कर रहा था? जैसे ही यूएन की टीम पहुंची थी उसने वो करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, मैं पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्ट्रक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है, और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। शाबाश! मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था, वो अपने काम पर लग गया था। अभी आप सोचो, आपने बहुत अच्छी बात से स्टार्ट किया है, मैं उस पर जाना भी चाहूंगी कि ड्रोन डिप्लॉयड किया है बांग्लादेश में। 7 ड्रोन उसने बॉर्डर के पास से डिप्लॉय कर दिया है और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश-ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास ISI, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको तो रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है, सुन्नी 71 फिरकों को देखना नहीं पसंद करता है। जैसे पाकिस्तान में एक एक करके हिंदुओं को खत्म किया गया, जैसे पाकिस्तान में एक एक मंदिरें खत्म कर दी गई, जैसे पाकिस्तान में एक एक गुरुकुल खत्म कर दिया गया, जैसे पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह की समाधि तक को तोड़ने की बात आ गई, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं से नफरत करना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाया गया, उसी तरीके से, उसी नक्शे कदम पर अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चला करके जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान का छोटा भाई जिहादिस्तान। समझ रहे हो? लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। और 7 ड्रोन जस्ट ये जो मैं अभी जहां पर बैठी हुई हूँ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में फोर्ट विलियम है एक,
मेरे घर से आई थिंक 20 मिनट का डिस्टेंस है फोर्ट विलियम का। तो फोर्ट विलियम में जो मतलब वो रहते ईस्टर्न कमांडो रहते हैं, वो अगर जरा सा ऐसे से ऐसे करेंगे ना, बांग्लादेश हग मुद देगा। ये सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मुतना स्टार्ट करेंगे। यही नहीं, अब आती है बात कि अभी मेरे पास जो लेटेस्ट खबर आई है, शायद इस पर किसी ने बात नहीं किया है, लेकिन मैं जरूर करना चाहूंगी आपके साथ। जरूर। बांग्लादेश को लेकर के सबसे ज्यादा हमने चर्चा की है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो बीबीजी कहा जाता है, उसने इंडियन टेरिटरी पर एंटर किया है। क्यों एंटर किया है? आसाम में एक मंदिर है जो रेनोवेशन में हो रही है और उसको रोक रहा है, वो उसको रोक रहा है। अच्छा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में बीबीजी ने एंटर नहीं किया, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने, नहीं तो पश्चिम बंगाल को सीधा बांग्लादेश में जोड़ दिया जाता। और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, उसमें जितने भी जिहादी आतंकी नेता हैं, वो तो हंसी हंसी कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा आजा गले, लग जा गले। क्योंकि ममता नहीं तो ममता बनर्जी कह रही हूँ, ममता बनर्जी ने तो ये तक बोल दिया कि ममता बनर्जी ने यहाँ तक बोला कि हमें बीएसएफ को इट्स राइट टाइम कि हमें बांग्लादेश भेजना चाहिए, वहां के हिंदुओं के लिए आवाज उठाई। और इसको भारत मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा इस पे चर्चा की गई कि जिनको हमेशा कहा जाता है कि ये मुस्लिम सपोर्टर हैं, आज वो बांग्लादेश के हिंदुओं की सपोर्ट की बात कर रही हैं। नहीं, दीदी डर गई, दीदी डर गई, समझ रहे हो? दीदी देखी कि वो तो अभी तक अपने आप को हिंदू बोलती है। ममता दीदी ने देखा कि अपने आप को अभी तक ब्राह्मण घर की बेटी बोलती है। तो ये जो जिहादिस्तान है, ये तो हम कलमा शेख हसीना का बड़ा चड्डी हवा में उड़ा दिया, तो इसको ममता बनर्जी का बड़ा चड्डी उड़ाने में कितना समय लगेगा? रत्ती बराबर समय नहीं लगेगा, वो तो और काफिर है भाई। ममता बनर्जी लाख सर पे दुपट्टा रख ले, लाख वो अवतार कर ले, लाख वो ईद की नमाज में चली जाए, लाख वो दुआ के लिए हाथ उठा ले ऐसे करके, लेकिन वो कहती तो है कि वो ब्राह्मण की बेटी है, वो हिंदू है। तो ये जो जैशे मोहम्मद है, ये जो हिजबुत तहरीक है, ये जो हिफाजतुल इस्लाम है, ये जो हरकतुल इस्लाम है, ये जो जमाते इस्लामी है, क्या वो ममता बनर्जी ब्राह्मण को, क्या वो अपना मसीहा मानेगा? क्या वो अपना दोस्त मानेगा? कभी नहीं मानेगा। नहीं। ये जो चिन्मय जो स्वामी जी हैं, महाप्रभु जो है आइस्कॉन टेम्पल के, इन्होंने मुसलमानों की बेटियों की शादी तक कराई, मुसलमानों को नौकरियां तक दिलाई, सैलाब में मुसलमानों के घर जा जा करके उसको खाना भी दिया। उन्होंने आस्तीन में सांप पाला, आस्तीन में सांप पाला, और आज देखिए कि वही चिन्मय प्रभु का गला काटने के लिए वही मुसलमान बांग्लादेश का खड़ा हुआ है। तो दीदी डर गई है, दीदी को समझ में आ गया है कि मैं जो इतना ऐसे ऐसे हाथ उठाती थी, इनको जब आकर के मुझे रेतना होगा, ये रेत कर चले जाएंगे आराम से। अब वोट के लालच में दीदी ने तो बहुत सारे घुसपैठिया बांग्लादेशियों को घुसा लिया है। अब वो परेशान हो रही है कि भैया इसमें कहीं जमाते इस्लामी के स्लीपर सेल तो नहीं आ गए, कहीं इसमें हरकतुल इस्लाम के स्लीपर सेल तो नहीं आ गए। अब दीदी के कॉन्फिडेंशियल जितने नेता मंत्री हैं, जैसे फरहाद हकीम है, सिद्दीकुल्लाह चौधरी है, हुमायूं कबीर है, एक्स आईपीएस ऑफिसर हुमायूं कबीर है, तो ये जितने, इदरीस अली है, ये जितने हैं, ये बांग्लादेश माइंडेड ही हैं। तो फाइनली दोस्तों यहीं तक थी हमारी वीडियो। और नाजिया इलाही खान ने जो बात कही है ना, बातें जितनी भी बातें कही है, उन्होंने एक एक बात सच कही है। जो ये चोर बैठे हुए हैं ना, देश को अंदर से खोखला करने पे लगे हुए हैं, इन चोरों को जिस दिन देश से बाहर निकाल दिया जाएगा ना, मैं कहता हूं हमारी जो इकोनॉमी है, मैं तो कहता हूं वो पहले स्थान पे आ जाएगी। दोस्तों मेरा पर्सनली मानना है। फिलहाल आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।